भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी धर्मनगरी वृंदावन में प्रिय गाय के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी गौशालाओं के संचालित होने के बाद भी गौवंश कचरे के ढेर में मुंह मारने पर मजबूर है। जबकि धर्मनगरी के संत भी लगातार बैठक कर सरकार से गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी स्वयं अधिकारियों को गौवंश के संरक्षण में किसी प्रकार कोताही न बरतने के आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके धार्मिक नगरी वृंदावन में भूख से तपती गौवंश अपने पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर कचरे के ढेर में मुंह मारती देखी जा सकती है। जबकि धार्मिक नगरी में आवारा घूम रहे गौवंश के संरक्षण के लिए कान्हा पशु आश्रय गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है, जिससे कि आवारा घूम रही गौवंश को आसरा मिल सके। सूत्रों की माने तो धार्मिक नगरी वृंदावन में 2 दर्जन से अधिक गैर सरकारी गौशालाएं संचालित है, जिनसे देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी जुड़े हैं, जिनसे कृष्णप्रिय गौवंश के रखरखाव व चारे के नाम लाखों रुपये चंदा के नाम पर लिया जाता है। अगर एक भी गौशाला इनका जिम्मा उठा ले तो आवारा घूम रही गायों का पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इन्हें गायों के पालन पोषण से क्या, वह तो गाय के नाम पर आने वाले पैसों से अपनी जेबें भरने में लगे हैं। इधर बात करें गायों के संरक्षण की दुहाई देने वाले नगर निगम अधिकारियों की तो कई सालों से आवारा गौवंशों को पका जा रहा है, लेकिन न इनकी संख्या गौशाला में बढ़ रही और न ही शहरी क्षेत्र में कम हो रही है। ये इसमें हम भी देखते हैं, हमको भी इन सब चीज़ों को लेकर के शिकायत रहती है और काफ़ी बार इसकी मतलब कि हम लोगों ने वीडियो वगैरह भी लाइव किया है। जैसे कि मोक्ष धाम के बराबर में एक बहुत बड़ा एक कचरा घर है और आपके 4 संप्रदाय रोड पर है, भट्टर भवन के पास में है बहुत बड़ा, जहाँ पर गौवंश पॉलीथीन खा करके और बीमार पड़ जाते हैं। हम लोगों को सूचना आती है तो हम लोग संस्था द्वारा अपने उपचार उनका कराते हैं। और मार्ट और वृंदावन रोड पर भी एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, जहाँ पर अधिकतर गौवंश, हमारे पास कई वीडियो भी हैं, हम लोगों ने कई बार वहाँ से रेस्क्यू भी किया है और कई बार गौवंश वहाँ गिर जाता है। और वहाँ पास में ही जो मीटिंगें होती हैं जिले के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की, तो वहाँ पर उसके बगल में ही वो कचरे का ढेर है। तो शासन प्रशासन को थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए और इससे बीमारी भी फैलती हैं। अगर हम बात करें जैसे कोई कचरे के ढेर में गौवंश अगर बीमार होती है तो लगभग क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? वो उसको सबसे पहले तो फूड पॉइजन होता है, उसके पेट के अंदर में सांसों की नली में पॉलीथीन अटक जाती हैं, जिसके कारण कई बार गौवंश को हम बचा भी नहीं पाते, मृत हो जाते हैं। कई बार गौवंशों का उपचार होता है, वृंदावन में तो ऐसी सुविधा नहीं है, पर यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर होडल में गौ सेवा धाम चित्रलेखा जी चला रही हैं, तो कुछ गौवंशों का वहाँ ऑपरेशन वगैरह हम लोगों को जानकारी मिलती है, देखते हैं तो वहाँ से उसमें से लोहे के ब्लेड, लोहे के चोवे, प्लास्टिक के ढक्कन, उन गौवंशों के पेट से थैलियाँ, किलो के भाव जो है थैलियाँ निकलती हैं, तो वो सब इसी कचरे की देन है। ये आप तो इसमें बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं। क्योंकि जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको तो सबसे पहले अधिकार है गौ माता को एक अच्छा दर्जा। अभी गाय हमारी जो है एक पशु दर्जा में है और पशु काटने का मैं आपको बता दूं कि सरकार में कानून है, जब तक गाय पशु रहेगी जब तक वो कटती रहेगी, ऐसे ही कचरे में मुंह मारती रहेगी। जिस दिन गाय माता का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा, जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिर्मठ पीठ से, और हम लोग भी लगातार आंदोलनों में उनके साथ में रहते हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो अभी शिंदे सरकार महाराष्ट्र, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कल ही आप लोगों ने सूचना सुनी होगी कि उन्होंने राज्य माता, राष्ट्र की तो अनुमति उनके पास नहीं है, पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा, शिंदे सरकार द्वारा कल ही शंकराचार्य जी भी, पूज्य शंकराचार्य जी भी महाराष्ट्र में थे और उनके द्वारा ही तत्काल शिंदे सरकार द्वारा घोषणा की गई कैबिनेट की बैठक में कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। हरि श्री हरदास, आज धर्म रक्षा संघ ने, आज सभी सनातनियों ने, भारत के सभी गौ सेवकों ने, आज ये हर्ष का दिन है। आज एक पहल जो महाराष्ट्र सरकार ने की है वो बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करके सभी सनातनियों का सम्मान किया है और निश्चित ही ये मील का पत्थर साबित होगा और सभी राज्य जितनी सनातनी सरकार है, जहां सनातन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सभी जगह पर राज्य माता को घोषित करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मजबूत करेंगे। और सभी धर्म रक्षा संघ के सभी पदाधिकारी, सभी इकाइयाँ इसको बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। श्री हरदास।